Hello, my dear student. You are most welcome in the channel an academic point situated in the street running down road to Bhulla Road, Atal Mosi. Good morning. I am fine and hope you all are doing well. Today I am going to discuss about electrostatic potential energy. This topic was also discussed in previous class. Today I am repeating this topic. Kindly concentrate on this topic. हाँ तो भैया मोरे हम बतला रहे थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो हम बता ही चुके थे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य जो होता है वह उस चार्ज पार्टिकल में स्टोर हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इसका फॉर्मूला हम निकाल चुके थे, यू इक्वल टू हम निकाल चुके थे वी क्यू। यू इक्वल टू क्या निकाले थे, वी क्यू। भी क्या है, तो भी है उस पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है, क्योंकि इसमें इस फॉर्मूला को पढ़ने में हम लोग यह पहले मान चुके हैं कि उस स्पेस में कहीं पर भी कोई चार्ज है जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। समझ आपको, इस टॉपिक में जो हम बतला रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज पार्टिकल सिस्टम, इस टॉपिक में वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, हम पहले से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, दो चार्ज पार्टिकल का हमको एनर्जी निकालना है कि दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के निकट रखा जाएगा तो क्या होगा एनर्जी। इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये स्पेस जो है XY प्लेन से घिरा हुआ स्पेस जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्री है, वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। समझ लो आपको, अर्थात यहाँ पर हम पहले मान लेते हैं कि E इक्वल टू 0। आरंभ में E इक्वल टू क्या है, 0 है। आरंभ में E इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इस स्पेस में कहीं पर भी कोई फील्ड नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी पॉइंट का कोई एनर्जी लेवल नहीं है। इसका मतलब कि यहाँ पर V1 इक्वल टू भी क्या है, 0 है। इस प्लेन में कहीं पर यहाँ कहीं भी देखेंगे हर पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि एक चार्ज Q1 को हम यहाँ पर लाए, Q1 को कहाँ पर लाए, A पर लाए, और A का पोजीशन क्या है, O से R1 है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर V1 इक्वल टू 0 है, इसलिए Q1 चार्ज को लाने में किया गया कार्य W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इंटू Q1। नहीं, अब V1 तो 0 है, 0 इंटू Q1 इक्वल टू 0, मतलब कि पहला चार्ज को हम ला रहे तो उसमें कोई वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अब है कि पहला चार्ज जब इसको यहाँ पर ला दिए तो यह क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। अर्थात इसके फील्ड में हर पॉइंट का कुछ न कुछ पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट पर हम दूसरे चार्ज को ला रहे हैं, ये B पॉइंट है, B पॉइंट पर हम दूसरा चार्ज Q2 को ला रहे हैं। तो ला तो रहे हैं, लेकिन लाने के पहले यहाँ का कुछ कंडीशन हम ज्ञात कर लेंगे कि यहाँ पर इसके कारण क्या पोटेंशियल हुआ। यहाँ पर इस पॉइंट B का A के रिस्पेक्ट में क्या पोजीशन है, इसको हम मान लिए R12, नहीं कि A के रिस्पेक्ट में, A के सापेक्ष
ए के सापेक्ष बी का पोजीशन क्या है? पोजीशन मान लेते हैं R12 हम है, क्योंकि कि बी का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में R2 है, बी ए का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में R1 है, बी का पोजीशन O के रिस्पेक्ट में R2 है, लेकिन हमको तो यहाँ से यहाँ जानना है, इसलिए ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन बताएंगे। तो ये मान लिए पोजीशन बराबर क्या है, R12 है। ठीक है, ठीक है। तो बी पर क्यू के कारण पोटेंशियल, बी पर क्यू के कारण, Q1 के कारण पोटेंशियल V2 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये भी क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक पॉइंट है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप लोग। क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/R12, ये हो गया V2 का मान। ठीक है भैया बोले, जब V2 आपका मालूम हो गया तो Q2 चार्ज को लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। इसलिए Q2 चार्ज को इंफिनिटी से बी तक लाने में किया गया कार्य, W2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 बराबर हो जाएगा V2 इंटू Q2, नहीं? जैसे कि यहाँ पर निकाले V1 W1 इक्वल टू V1 इंटू Q1, उसी तरह यहाँ भी कर देंगे V2 इंटू Q2। अब V2 का मान निकाल चुके हैं, W2 बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1/R12 इंटू Q2, नहीं? तो एक कार्य यहाँ पर निकला, दूसरा कार्य यहाँ पर निकला, दोनों कार्य को जोड़ देंगे वही टोटल कार्य होगा। इसलिए क्या कहेंगे, इसलिए क्या कहेंगे, टोटल वर्क W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। ठीक है, तो W बराबर हो जाएगा, W1 का मान 0 है, W2 का मान निकाल चुके 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R12। ठीक है, तो यही वर्क, टोटल वर्क निकल गया। इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस इतना ना होगा, इसलिए W बराबर हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R12। ठीक है, यही वर्क क्या हो गया, यही वर्क दोनों चार्ज पार्टिकल में स्टोर हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी U बराबर हो गया 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R12। यही आपका निकल गया फॉर्मूला कि दो चार्ज पार्टिकल सिस्टम अगर किसी स्पेस में रखा हुआ है, दो चार्ज अगर किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये फॉर्मूला यही आया 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R12। ठीक है भैया बोले, ठीक है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब अवश्य करें, हाँ, और कमेंट में कुछ लिखें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और यदि कुछ प्रश्न पूछना हो तो ये जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर आप कॉल करें। थैंक यू।